कल की जो मैं बात बता रहा हूं, जो दीक्षा लेने के लिए वो बेचारे आए तो जरूर, लेकिन उसने कहा कि प्रवचन मैं सुनता हूं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन मन में कुछ संदेह है, वो संदेह दूर हो जाएगा तब जाकर के दीक्षा ले। हम कहे दीक्षा लेना न लेना आपकी मर्जी है, लेकिन संदेह क्या है वो बताइए। तो संदेह बताने में उन्होंने कहा कि हम प्रवचन सुन करके तो मेरा दिल दिमाग सब मना गया है, लेकिन हमारे घर में पहले से गछ रखा था, शीतला माई का स्थान है बगल में, उस शीतला माई के स्थान में कोई चीज गछे थे तो उसमें वहां पर बलि देना था, तो सोच रहे हैं कि बलि दे दे उस सब घंटा घंटा से निपट जाएंगे, पूजा पाठ प्रसाद वगैरह चढ़ा देंगे, बलि वगैरह दे देंगे, उस सब चीज से निपट जाएंगे तब जाकर के दीक्षा देंगे। हम कहे मुझसे जब पूछने आए हैं आप, तो मेरा निवेदन यह होगा कि आप दीक्षा लीजिए अथवा नहीं लीजिए, वो तो बाद की बात है, लेकिन मुझसे जब पूछने आए हैं तो सबसे पहला चीज मैं ही यही कहूंगा कि पहली बात तो ये भगवान भगवती या देवी देवता के डर से जो कुछ गछ लेते हैं, यही महामूर्खता की बात है। दूसरी बात, यदि आपके मन में बैठा हुआ ही है कि हम गछ लिए हैं तो कैसे क्या करें कि नहीं करें, तो लाइए हम उसको रद्द कर देते हैं, क्योंकि भगवान से संत का पावर ज्यादा होता है ना। संत को भगवान ने क्या कहा कि भगवान कहा कि संत हमसे ऊंचे होते। रामचरितमानस में जो नवधा भक्ति आई, श्री राम से पूछा गया, श्री राम से क्या पूछा गया कि संत में और आप में यदि तुलना किया जाए प्रभु, तो दोनों में से बड़ा कौन होंगे? तो श्री राम जी ने कहा कि बड़ा कौन होगा भाई? बताया उन्होंने नवधा भक्ति के अंतर्गत, सातम सम मोही माया जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। श्री राम जी कहते हैं कि सातवीं भक्ति ही मेरी यह है कि पूरे संसार को मेरे समान यानी परमात्मा के समान, कबीर की भाषा में कहते तो सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोई, अब बलिहारी व सेज की जाघट प्रगट होए। श्री राम जी कहते हैं कि पूरे संसार को मेरे समान देखना, सब घट में मेरे राम का रमन देखना, परमात्मा का रमन देखना, ईश्वर का रमन देखना और किसी को कष्ट नहीं देना, यह सातवीं भक्ति है। और यदि संत और भगवंत में तुलना करने की बारी आवे तो सातम समा मोही माया जग देखा, तुलना जब करो तब मोते अधिक संत करी लेखा, मोते अधिक संत करी लेखा है, मुझसे अधिक संत को देखो। अधिक माने क्या होता है? कम की ज्यादा। तो पावर की, कलम की पावर किसका चलता है? बड़ा का कि छोटा का? किसका चलता है? बड़ा का चलता है ना। बड़े के कलम का पावर छोटे के ऊपर चलता है। भगवंत का अवतार लेने वाले महापुरुष यह कहते हैं कि मोते अधिक संत करी लेखा, मुझ में और संत में तुलना करने की यदि बारी आ जाए तो संत को मुझसे ऊपर दर्जा देकर के देखना, मुझको उससे नीचा देकर के देखना। तो उस व्यक्ति से मैंने कहा कि यदि तुम किसी देवी और देवता को गछे, पहले तो गछना ही मूर्खता है, और यदि ये बैठा हुआ है दिमाग में कि गछ ही लिए हो तो लाओ कोई कागज पत्र में रद्द कर देता हूँ, साइन कर देता हूँ, जाइए जो गछे हैं वो सब रद्द हो गया, मेरा साइन काम कर जाएगा। इतना पे भी यदि संतोष नहीं होता है, तीनों ऑप्शन बता, पहली तो बेवकूफी है वो। दूसरी बात, यदि दिमाग में बैठा हुआ है तो लाओ मैं संत होने के नाते, एक साधु होने के नाते उस चीज को मैं रद्द कर देता हूँ कि जब तुम गछे थे हम रद्द कर दिए, कोई मतलब नहीं उसका। और इस पे भी यदि संतोष नहीं होता तो तीसरी बात मैं ये नहीं कहा, ये कह रहा हूं, यदि आपको लगता है कि नहीं उसके नाम पे कुछ करना ही चाहिए तो 1 केजी मिठाई के बदले में तो 1 कुंटल मिठाई खरीद के बांट देना। उसी स्थान पे खीर बना लेना, पूरी बना लेना, दही चूड़ा चीनी केला रसगुल्ला मिठाई बना करके अब 10 आदमी को खिलाने के वजह 100 आदमी को खिला देना। उसी पैसा से कुछ कपड़े खरीद लेना, जिसके शरीर पे कपड़ा नहीं है
जिसको कपड़े की कमी है, शरीर पर कपड़ा चाहिए, ऐसे 10, 20, 25, 50 आदमी को खोज करके अब कुछ कपड़े बांट देना, किसी के शरीर को ढक देना, वो देवी देवता पर जो आपने गछा है उससे ज्यादा पुण्यदायी फल होगा। यह काम कर देना, लेकिन किसी प्राणी की हत्या मत करना। दीक्षा लेना न लेना वो बाद की बात है, क्योंकि हत्या का पाप एक ऐसा पाप है जो झूठ बोलने का पाप कट सकता है। जिसके साथ हम झूठ बोले हैं और पता चल गया कि हम झूठ बोल दिए हैं, तो जाकर के उससे माफी मांग लेंगे तो पाप कटेगा कि नहीं कटेगा? उसमें संभावना है, उस पाप से निजात पाने की संभावना है। किसी का हमने चोरी कर लिया है, चोरी करना भी पाप है, किंतु चोरी के पाप को भी समाप्त किया जा सकता है। किसी का सामान हमने चुराया, कुछ देर के बाद पता चला कि नहीं नहीं ये हमने गलत किया, उसका सामान जाकर के भी हम लौटा देते। या ना भी लौटा पावे तो मन में संकल्प लेते हैं, मन ही मन, कि चोरी करना गलत है, हमने कर लिया है, आज से हम शपथ लेते हैं कि अब कभी जीवन में चोरी नहीं करेंगे, इससे भी चोरी का पाप घट जाएगा। लेकिन किसी की हत्या कर दी और तब बाद में पता चल ही जाए कि हम ये गलत कर दिए हैं, तो उस पाप से कैसे छुट्टी मिलेगी? कोई उपाय है उसको फेविकॉल से जोड़ देने का? कोई उपाय है क्या? तो जितने पाप है उस सभी पापों को घटाने का, उस सभी पापों में माफी की गुंजाइश है, संभावना है। लेकिन वह हत्या एक ऐसा पाप है जिस पाप से बचने का कोई उपाय संसार में नहीं। कबीर साहब कहते हैं, जीव मत मारो बापुरा सबका एक प्राण, हत्या कबहु न छूटी है कोटिन सुनो पुराण। करोड़ों पुराण की कथा को सुनोगे तो भी हत्या के पाप से मुक्त नहीं हो सकते। दूसरे जगह कहते हैं, जीव मत मारो बापुरा सबका एक प्राण, हत्या कबहु न छूटी है कोटि हीरा देहु दान। करोड़ों हीरा दान करने के बावजूद भी, पूरे जीवन की संपदा दान कर देने के बावजूद भी हत्या करने के पाप से मुक्त नहीं हो सकते हो। इसलिए उस बंधु से मैंने कहा कि तुम सोच तो ये रहे हो कि हम देवी की पूजा करेंगे, लेकिन यदि किसी प्राणी की तूने हत्या किया तो इतना बड़ा पाप चढ़ेगा कि इस पाप से मुक्त होना तुम्हारी 7 पीढ़ी के लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हत्या के पाप से सामान्य आदमी की बात कौन कहे, जिसे हम भगवान कहते हो, भगवान भी नहीं बच पाया। उसने कहा कैसे? एक उदाहरण मैंने उसे सुनाया। हम लोग जानते हैं पूरे संसार में कि श्री राम जी के जीवन में इतना ज्यादा दुख आया, इतना ज्यादा दुख आया कि दुख शब्द का पर्याय ही बन गया राम कहानी। कोई दो दोस्त जब आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो बातचीत करने के दरमियान में कहते, कहो भाई अपना राम कहानी सुनाओ थोड़ा बहुत। कहता है ना, राम कहानी का मतलब दुख भरी कहानी। राम कहानी एक मुहावरा है। राम कहानी का अर्थ दर्द भरी कहानी, राम कहानी का अर्थ परेशानी से भरी कहानी, यही होता है। तो दो जानने वाले लोग आपस में मिलते, कहो भैया क्या राम कहानी है तुम्हारी, कैसी राम कहानी चल रही है, माने कैसा जीवन दुखमय चल रहा है, क्या चल रहा है, वो कहानी सुनाओ, अपना कहानी सुनाओ। ऐसा क्यों मुहावरा बना? क्योंकि श्री राम का संपूर्ण जीवन, थोड़ा बहुत जीवन का पहला हिस्सा छोड़ करके, बचपन का हिस्सा छोड़ करके, बाकी जब से युवा अवस्था का समय आते गया, जितना दिन बीतते गया, उसका जीवन दुखों से उतना घिरता चला गया, पीड़ा से घिरता चला गया। प्रश्न यह होता है कि जब वो भगवान के अवतार कहलाते हैं, हिंदू सनातन धर्म में उसको भगवान का दर्जा प्राप्त है, तो एक सामान्य आदमी का भी जीवन इतना ज्यादा दुखी नहीं हो सकता जितना वो भगवान कहलाने वाले व्यक्ति का जीवन दुखी हुआ। तो ऐसा क्यों होगा? इसके पीछे क्या कारण है? इस कारण को एक कथा के माध्यम से संत सुनाते हैं। कहा जाता है कि राजा दशरथ का जब शरीर छूट गया तो राजा दशरथ सशरीर स्वर्ग गए। वैसे पूरा शरीर सहित कोई स्वर्ग नहीं जाता है, कथा में यही लिखा हुआ है, उसको सुनिए और कथा का सारांश क्या कहता है उसको पकड़िएगा। बीच में क्या ओल झोल है उस पर ज्यादा दिमाग मत लगाइए, वो ओल झोल को अपने ओल झोल जगह रहने दीजिए। ये कथा कहना क्या चाहता है, कथा का मुख्य सारांश क्या है, उस सारांश को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो कथा यह कहती कि राजा दशरथ सशरीर स्वर्ग में जाकर के विराजमान हो गए। स्वर्ग में बैठे हुए हैं, मुंह लटकाए बैठे।
संजोग की बात, दुर्वासा ऋषि उस रास्ते से गुजरे, स्वर्ग के रास्ते से, तो देखा कि राजा दशरथ मुंह लटकाए बैठे हैं। तो दुर्वासा ऋषि पूछते हैं, महाराज जहां आप बैठे हैं ये स्वर्ग है कि नरक है? राजा दशरथ ने कहा है तो ये स्वर्ग ही। दुर्वासा ऋषि ने कहा स्वर्ग किसे कहते हैं? जहां आदमी मुंह लटका के बैठा रहेगी, जहां आदमी खुशहाल रहे। अरे धर्म स्थान में शमशान में अंतर होना चाहिए। अब धर्म स्थान में सत्संग में आकर के आदमी कपार पर हाथ दे करके बैठा रहे, मुंह लटका करके बैठा रहे, तो शमशान में क्या करेगा? नाच करेगा। शमशान में रहने का तरीका अलग है, धर्म स्थान में, धर्म सभा में रहने का स्थान अलग है। तो इस स्थान में आकर के भी यदि कोई मुंह लटकावे तो फिर उस शमशान में क्या करेगा? तो दुर्वासा ऋषि ने पूछा कि हे राजन, आप कहां बैठे, स्वर्ग में कि नरक में? राजा दशरथ ने कहा बैठे तो है स्वर्ग में। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि आपका जो चेहरा की आकृति बता रहा है वो तो स्वर्ग में बैठने का तरीका नहीं, मुंह लटका हुआ है, न कोई प्रसन्नता है, न कोई खुशी है, न कोई आनंद है, ये स्वर्ग कैसा है? राजा दशरथ ने कहा कि महाराज छोड़िए, जो बात है जैसे है रहने दीजिए, आप जाइए जहां जा रहे हैं। दुर्वासा ऋषि ने कहा ऐसे नहीं जाएंगे, बताइए क्या बात है? राजा दशरथ ने कहा कि एक चिंता मेरे मन में है, बड़ा भयंकर चिंता, बड़ा भयंकर प्रश्न मेरे मन में दौड़ रहा है। जहां तक मेरे कई पीढ़ी का सवाल है, कई पीढ़ी के लोगों ने दान पुण्य धर्म यज्ञ कथा कीर्तन करवाते करवाते, दान पुण्य करते करते ही अपना जीवन व्यतीत किया। इतना दान पुण्य किया, इतना धर्म कार्य किया कि भगवान को भी मेरे घर में आकर के पैदा होना पड़ गया, मेरा पुत्र होकर के जन्म लेना पड़ गया उसको। और इतना सारा पुण्य, इतना धर्म कर्म होने के बावजूद भी जितना बड़ा भयंकर दुख हमारे ही घर में आया, उतना भयंकर दुख तो एक भिखारी के भी घर में नहीं आता है। राजकाज करते करते हम मर गए, हमारी तीनों पत्नी विधवा हो गई, हमारे 2 बच्चे जंगल चले गए, पुतोहू जंगल चली गई, एक बच्चा जो घर में था वह घर में रह करके भी घर छोड़ करके जंगल चला गया। जिस सिंहासन पर हमारे चारों बेटों में से किसी को बैठना चाहिए तो उस सिंहासन पर लकड़ी का खड़ाऊं धरा हुआ है। पर कहीं कोई ठिकाना सचित कुछ भी ठीक नहीं, सब गड़बड़ ही गड़बड़ है, सब तड़प रहे हैं, सब छटपटा रहे हैं। तो जो इतना धार्मिक परिवार कि उस परिवार में भगवान को जन्म लेना पड़ गया, अब फिर भी इतना भयंकर दुख क्यों? क्या बिगाड़ा था मैंने किसी? राजा दशरथ कह रहे, किसको कह रहे हैं? दुर्वासा ऋषि को। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि देखो दशरथ, कि पूरे संसार में कर्म फल का सिद्धांत बड़ा अकाट्य है। उस कर्म फल के सिद्धांत को दुनिया में कोई नहीं काट सकता। यहां तक कि किसी भी भगवान की कृपा से हम कर्म फल के सिद्धांत से बचना चाहें, बुरा कर दे, भगवान को बतासा चढ़ा देने से मुक्त हो जाएंगे, ये कदापि नहीं हो सकता। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि संसार में कर्म फल का सिद्धांत बड़ा जटिल है, बड़ा अकाट है, उससे कोई नहीं बच सकता है। आदमी की बात तो छोड़ दो, जो अपने आप को भगवान कहता है वह भी नहीं बच पाएगा। कहा कैसे? कबीर साहब कहते कर्म का लिखा मिटा दो कैसे, जो जुग कोटि सिराई, करोड़ों युग बीत जाने के बावजूद भी कर्म का फल तुम्हारा पीछा करेगा। इसलिए सावधान होकर के कर्म करना चाहिए, बुरा कर्म कभी नहीं करना चाहिए, किसी को तरपाना नहीं चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए, किसी को रुलाना नहीं चाहिए। कहा गया, हम लोग भजन में गाते हैं, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। ये समय, ये जमाना, ये युग हमेशा किसी का एक जैसा नहीं रहा है। इसलिए अपने आचरण से, अपने कर्म से, अपने स्वभाव से कभी किसी के दिल को दुखाना नहीं चाहिए, कभी किसी प्राणी को सताना नहीं चाहिए। हजरत ईसा मसीह ने कहा है, ये दुनिया के लोगों, किसी को सताओ मत वरना तुम भी सताए जाओगे, किसी को रुलाओ मत वरना तुम भी रुलाए जाओगे, किसी को तरपाओ मत वरना तुम्हारे भी तरपने की कहीं न कहीं कोई व्यवस्था हो रही होगी, किसी को दर्द मत दो बल्कि तुमको भी दर्द मिलेगा। यदि खुशियां पाना चाहते हो तो तुम भी खुशी बांटो, यदि प्रसन्नता पाना चाहते हो तो तुम भी प्रसन्नता बांटो, यदि सुख को पाना चाहते हो तो तुम भी सुख को बांटो।
दुख को नहीं पाना चाहते तो किसी में दुख का बीज मत बो, किसी को दुखी मत करो, तब तुम्हारा जीवन सुखी होगा। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि हे राजन, ये पूरा संसार कर्म फल के अकाट सिद्धांत से बचा हुआ है। राजा दशरथ ने कहा महाराज ये कौन सा लेक्चर देना शुरू कर दिया, ये कर्म फल के सिद्धांत वो तो हम भी जानते हैं, हमारा रामायण में ही लिखा हुआ, रामचरितमानस में, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और संतों से सुने, कबीर साहब की वाणी है, कबीर कमाई आपनो कभी न निष्फल जाए, सात समुंदर आरा पड़े आगे मिलिया धाय। नीति वचन है। चाणक्य जी कहते हैं कि यथा धेनु सहस्रेषु वत्सु गच्छति मातरम तथा यच कीर्तम कर्मम कर्तारम अनुगच्छति। जैसे हजारों गायों के बीच में एक बछड़े की मां को छुपा दिया जाए और उस बछड़े के गर्दन से रस्सी खोल दी जाए तो हजारों गाय के बीच में ढूंढते 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 वो बछड़ा कहाँ जाएगा, अपनी मां के पास जाकर के ठहरेगा। महर्षि चाणक्य कहते हैं कि जैसे हजारों गायों के बीच में भी बछड़ा अपने मां को ढूंढ करके उसके पास पहुंच जाएगा, उसी तरह से लाखों करोड़ों असंख्य मनुष्य के बीच में भी उसके द्वारा किए गए कर्म का फल आदमी को ढूंढ करके उसके कपाल पे जाके नाच करने लगेगा। वो कर्म के फल से नहीं बच सकता है। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि राजन ये कर्म फल का अकाट सिद्धांत इस संसार में है। राजा दशरथ ने कहा ये जानते तो हम भी थे, लेकिन आप एक बात ये भी तो बताइए, हम बूढ़े हो गए, जहां तक है कि हमसे भी जीवन में कुछ भूल चूक अपराध हुआ है, हम मान सकते हैं कि हम कोई गलती किए होंगे तो हमको दंड मिल गया, हमारे चलते हमारी पत्नी को दंड मिल गया, इतना दूर तक हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन जहां तक राम का सवाल है, सीता का सवाल है, लक्ष्मण का सवाल है, उस सबको मैं बचपन से जानता हूं। बचपन से लेकर के आज तक किसी के दिल को दुखाया नहीं, किसी को सताया नहीं, किसी को तरपाया नहीं, किसी का बुरा चाहा नहीं, किसी का बुरा किया नहीं। तो प्रकृति का जब कर्म फल से के नियम से बंधा हुआ है तो साथ साथ ये भी तो नियम है कि अपन कमाई आपके, माई के न बाप के। हम यदि बुरा किए तो उसका दंड हमको मिलना चाहिए। राम को क्यों दुख मिल गया, राम को वनवास क्यों मिला, सीता का हरण क्यों हो गया, सीता उधर छटपटा रही है, राम इधर छटपटा रहे हैं, वो उधर तरफ रहे हैं, ये इधर तरफ रहे हैं। तो यदि यह कहोगे कि हे राजन दशरथ आपने गलती किया है इसलिए आपको ये सजा मिली, तो वो सजा हमको मिलना चाहिए, कौशल्या को मिलना चाहिए। तो ये सजा मेरे और कौशल्या से, मेरे तीनों पत्नी से उछल करके राम, लक्ष्मण, सीता या भरत, शत्रुघ्न, अयोध्या वासी पर कैसे पड़ गए? सब तो गलती नहीं किया था। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि ये तुम्हें लगता है राजा कि गलती सिर्फ हमारी है, राम को कभी कोई गलती करते नहीं देखे, लेकिन राम के एक जन्म को, एक जीवन को आप देख रहे हो। राम इस जन्म से पहले जिस जीवन में थे उसने क्या वहां से गलती का संस्कार लेकर के आया, वो तो तुम नहीं देख रहे हो। राजा दशरथ ने कहा क्या पूर्व जन्म के कर्म का संस्कार भी इस जन्म में भोगना पड़ता है क्या? दुर्वासा ऋषि ने तर्क दिया। वो तर्क आपको हमको मानना पड़ेगा क्योंकि ये दार्शनिक तर्क है। दर्शन शास्त्र कहता है कि घड़ा बनाने वाले पंडित जो होता कुम्हार, उसके घर कभी जाने का मौका लगा है? गए हैं कि नहीं गए? हम लोग बच्चा थे तो जाते थे दीपावली में दिया वगैरह खरीदने के लिए, तब देखते थे कि वो दिया कैसे बनाता है, मटकी कैसे बनाता है, कभी कभी देखने का मौका लगता है। वो बचपन की बात है, पता नहीं अब होता होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता। तो क्या करता है उसमें, मिट्टी का कोई भी सामान बनाने के लिए एक चाक रहता है ना, चक्का जैसा, उसको नचाता है। कैसे नचाता है? वो पूरे चाक में एक जगह थोड़ा सा छेदा रहता है, उसमें लाठी फंसा देता है और फंसा करके उसको खूब नचाता है ना। नचाते 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 जब पूरे नाचने लगता है जोर से, तो लाठी को निकाल करके बगल में रख देता है। तो चक्का कब तक नाचता है? जब तक उसको नचाया जा रहा है तभी तक नाचता है। जब तक हाथ से घुमा रहे हैं तभी तक नाचता है नहीं। तब वो हाथ लाठी निकाल करके रख देने के बावजूद भी, हाथ गोड़ समेट लेने के बावजूद भी कम से कम 10 मिनट तक वो नाचते रहता है।
10 मिनट से भी ज्यादा नाच सकता है, लेकिन मतलब नचाने को छोड़ देने के बावजूद भी उसका नाच जारी रहता है, उसका नाचना, उसका घूमना जारी रहता है। दर्शन शास्त्र यह कहता है कि जिस प्रकार से एक चक्के को नचाने के लिए साधन का प्रयोग जब तक किया जाता है, प्रयोग करने तक ही वह चक्का नहीं नाचता है, बल्कि साधन को उसमें से निकाल लेने के बावजूद भी उस संस्कार के कारण चक्का नाचते रहता है बहुत देर तक। उसी तरह से जब तक हम कर्म करते हैं तभी तक वो कर्म का परिणाम सुरक्षित नहीं रहता है, बल्कि कर्म कर लेने के बावजूद भी, यहाँ तक कि कर्म करने के बाद शरीर छूट जाने के बावजूद भी उस कर्म का संस्कार उसका पीछा करते करते वहां तक पहुंच जाता है और उसको दंड दे करके ही छोड़ता है। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि राम जी के एक जन्म को तुम जानते हो, राम के पिछले जन्म का थोड़ा ख्याल करो तो पता चल जाएगा। राजा दशरथ ने कहा कि वो देखने की क्षमता मुझ में कहाँ है? दुर्वासा ऋषि ने कहा हम है ना, दिखा देते हैं। दुर्वासा ऋषि राजा दशरथ के मस्तक पर हाथ रखते और राजा दशरथ उस घटना को देखना शुरू कर देते। श्री राम के पूर्व जन्म की घटना। पूर्व जन्म में क्या था? विष्णु थे, विष्णु के अवतार थे, तो भगवान विष्णु थे। कहा जाता है कि जिस समय विष्णु जी थे, विष्णु के रूप में वो थे, उस समय एक बार देवता और दानव का संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम। तो हमें और आपको कथा कहानी पढ़ने के बाद, पुराणों की गाथा पढ़ने के बाद ये लगता है, पंडित जी कलम से जैसा लिख दिया उसको देख करके लगता है कि देवता और असुर जो है ना, कोई दो देश वाले आदमी है, एक पृथ्वी वाले, एक पताल वाले, एक हिंदुस्तान वाले, एक पाकिस्तान वाले, एक भारत वाले, एक चीन वाले, ऐसा लगता है जो कथा कहानी जिस तरह से हम लोग जानते हैं उसके आधार पर। लेकिन हकीकत ये नहीं है। देव और दानव का संग्राम दो विरोधी का संग्राम नहीं है। देव और दानव का संग्राम दो देश वालों का संग्राम नहीं है। देव और दानव का संग्राम आपस में भाई भाई का संग्राम है।